हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी ऑल झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंदिर का नाम। तो सबसे पहले कौन सा मंदिर है? तो बैजनाथ धाम है। ठीक है, बैजनाथ धाम कहाँ है? तो ये देवघर जिला में है। और इसकी विशेषता देखते हैं हम लोग, आइए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बैजनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी के बीच कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने, गिद्धौर के जो राजा है चंद्रमौलेश्वर सिंह ने ही मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया है। ठीक है, क्या करवाया है? तो मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थापित है। मनोकामना लिंग यहीं पे स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है? तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। नेक्स्ट देखते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल स्थापित है। ठीक है, त्रिशूल के स्थान पर क्या है? तो पंचशूल है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे क्या है? तो पंचशूल है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तपोवन मंदिर, देवघर। ठीक है, तपोवन मंदिर कहाँ है? तो ये देवघर जिला में है, झारखंड के। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। ठीक है, तपोवन मंदिर जो देवघर में है वहाँ पे शिव मंदिर के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं। ठीक है, और जहाँ क्या करते हैं? तो ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या किया था। ठीक है, तपोवन मंदिर में क्या मान्यता है? कि यहाँ पे सीता जी ने तपस्या किया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर जो है हम लोग का वो है युगल मंदिर। युगल मंदिर कहाँ है? तो युगल मंदिर भी देवघर में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। इसे नौलक्खा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई है। युगल मंदिर जो है वो देवघर में है और इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई है, इसलिए इसे नौलक्खा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशीला ने 9 लाख रुपए दान किए थे। युगल मंदिर के निर्माण में रानी चारुशीला ने 9 लाख रुपए दान किए थे। ठीक है, नेक्स्ट। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। नेक्स्ट। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ तथा 1948 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की बनावट कैसी है? तो इस मंदिर की बनावट बेलूर के
रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। कितनी है ऊंचाई युगल मंदिर की? तो 146 फीट ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पथरौल काली मंदिर। ठीक है, पथरौल काली मंदिर कहाँ है? तो ये देवघर में है। ठीक है, पथरौल काली मंदिर कहाँ है? तो देवघर जिला में है। इसकी विशेषता देखते हैं, आइए। इस मंदिर का निर्माण पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। ठीक है, पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने पथरौल काली मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, जैसा कि हम लोग नाम से ही बता सकते हैं कि पथरौल काली मंदिर में काली माँ की ही प्रतिमा स्थापित होगी, जो माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो काली माँ की प्रतिमा स्थापित है मंदिर में, वो दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। ठीक है, दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बासुकीनाथ मंदिर। ठीक है, बासुकीनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये झारखंड के दुमका जिला में है। ठीक है, और दुमका में भी कहाँ पे? ये जरमुंडी में है। ठीक है, कहाँ है? जरमुंडी में, दुमका में। इसकी विशेषता देखते हैं। इसका निर्माण वसाकी तांती हरिजन जाति ने करवाया था। ठीक है, वसाकी तांती जो थे वो हरिजन जाति के थे, उन्होंने करवाया था वासुकीनाथ मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट, वासुकीनाथ की कथा ठीक है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। वासुकीनाथ की जो कथा है वो किससे जुड़ी है? तो समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथानी तथा वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। किसको रस्सी बनाया गया था? तो समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथानी तथा वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। ठीक है, 150 वर्ष पुराना यह मंदिर है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तो वासुकीनाथ धाम, दुमका, जरमुंडी में। नेक्स्ट, इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। ठीक है, इस मंदिर में जो वासुकीनाथ मंदिर है वो जरमुंडी, दुमका में है, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये इसमें मनोकामना पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट मंदिर। नेक्स्ट कौन सा है? तो मौलिकछा मंदिर है। ठीक है, मौलिकछा मंदिर कहाँ है? तो ये भी दुमका जिला में है, झारखंड के। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। इसका निर्माण 17वीं सदी में ननकर राजा बसंत राय द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा बसंत राय द्वारा कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये प्रतिमा जो है वो पूर्ण नहीं है, बल्कि केवल मस्तक है। क्या है? तो केवल मस्तक है। यही कारण है कि इसे मौलिकछा, यानी यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, माली यानी मस्तिष्क और इच्छा मतलब दर्शन मंदिर कहा जाता है। मौलिकछा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौलिकछा देवी के दाईं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, मौलिकछा देवी जो मंदिर है और मौलिकछा देवी का जो प्रतिमा है उसके दाईं तरफ क्या है? तो दाईं तरफ भैरव की प्रतिमा है। ठीक है,
जो बलुका पत्थर से निर्मित है। ठीक है, मौलिच्छा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। ठीक है, मौलिच्छा देवी के आगे जो है वो काले पत्थर की एक शिवलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ननकर राजा मौलिच्छा देवी को अपना कुल देवी मानते हैं। जो ननकर राजा जो है वो मौलिच्छा देवी को यानी दुर्गा जी को अपना कुल देवी मानते हैं। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कैसी शैली में किया गया है? तो बांग्ला शैली में किया गया है। नेक्स्ट, यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये तांत्रिक सिद्धि का केंद्र भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंदिर है कौन सा? तो नेक्स्ट है झारखंड धाम। ठीक है, झारखंड धाम कहाँ है? तो झारखंड धाम हम लोग का गिरिडीह जिला में है, झारखंड के। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो झारखंड धाम मंदिर को। यह मंदिर धनवार के पास है। ठीक है, यह मंदिर कहाँ है? तो गिरिडीह में ही धनवार के पास है। इस मंदिर में 65 फीट की ऊंची शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में जो है वो 65 फीट की ऊंची शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में लरगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में लरगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं माँ योगिनी मंदिर। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ है? तो ये बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ है? बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। ठीक है, मान्यता क्या है? तो मान्यता यह है कि यहाँ पर माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति परस्तर अंश यहाँ स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है। ठीक है, कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पर पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण चारुशीला देवी ने करवाया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो चारुशीला देवी ने करवाया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किए हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर की चर्चा जो है वो महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंदिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंदिर है पंच मंदिर। ठीक है, पंच मंदिर कहाँ है? तो ये पोबी गोड्डा में है। पंच मंदिर कहाँ है? तो पोबी गोड्डा में है। इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो दुर्गा प्रसाद महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया है और यह मंदिर लगभग 300 वर्ष प्राचीन है। 300 वर्ष प्राचीन है यह मंदिर और जिसमें आकर्षक नक्काशी की गई है। ठीक है, इसमें क्या की गई है? तो आकर्षक नक्काशी की गई है। नेक्स्ट जो है वो मंदिर वो है बेलनीगढ़। ठीक है, बेलनीगढ़ मंदिर कहाँ है? तो ये मेहरमा प्रखंड गोड्डा में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? तो ये मेहरमा प्रखंड गोड्डा में है। इसकी विशेषता है यह स्थान भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है। ठीक है, यह स्थान किससे जुड़ा है? तो भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है। नेक्स्ट मंदिर कौन सा है?
तो रत्नेश्वर नाथ धाम कहाँ है? तो ये शिवपुर गोड्डा में है। ठीक है, ये भी शिवपुर गोड्डा में है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह मंदिर कजिया नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली ने की थी। ठीक है, साधुओं की एक टोली ने की थी। नेक्स्ट मंदिर कौन सा है? तो कैथा शिव मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का मंदिर है वो कैथा शिव मंदिर है। ये कहाँ है कैथा शिव मंदिर? तो ये रामगढ़ जिला में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं, आइए। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राज परिवार के दलेल सिंह द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राज परिवार के दलेल सिंह द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत, बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है? तो मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। ठीक है, इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, कैथा शिव मंदिर जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो ये रामगढ़ रजरप्पा में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। यह मंदिर दामोदर तथा भैरवी यानी भैरवी नदी को और क्या कहते हैं? भेड़ा या भेरा। ठीक है, यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। ठीक है, इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ठीक है, क्या है? तो इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माँ काली का यह छिन्न मस्तिष्क चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, माँ काली का यह जो माँ काली का यह छिन्न मस्तिष्क जो है वो चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ देवी के दाएं डाकिनी तथा बाएं शाकिनी विराजमान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर देवी के दाएं और क्या है? डाकिनी, और बाएं और क्या है? तो बाएं और है शाकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है। ठीक है, देवी के पैरों के नीचे कौन है? तो पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। ठीक है, जो क्या का प्रतीक है? तो जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था। ठीक है, भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर सती का एक अंग गिरा था। ठीक है, तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र और आभूषण गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। ठीक है, जहाँ पुराणों के अनुसार क्या यहाँ है? तो पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र और आभूषण गिरे हैं वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में यह शामिल है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में छिन्नमस्तिका मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर का प्रयोग
तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। ठीक है, इस मंदिर का प्रयोग जो है वो तांत्रिक अपने तंत्र साधना के लिए भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया था। ठीक है, 1947 ईस्वी में मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इस मंदिर का नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ा था। नेक्स्ट, यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। ठीक है, संथालों द्वारा क्या किया जाता है, तो यहाँ पर शारदीय दुर्गा उत्सव का अवसर होता है, उस पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है और इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। ठीक है, यह क्या है, तो कामाख्या मंदिर के शिल्प कला से प्रभावित है। नेक्स्ट, इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला। ठीक है, इस मंदिर को रामगढ़ के जो राजा थे उनके द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है कौन सा, तो नेक्स्ट मंदिर है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर कहाँ है, तो ये बादम गांव हजारीबाग में है शिव मंदिर। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है हजारीबाग के बादम गांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर है। ठीक है, भगवान शिव के कितने गुफा मंदिर है, तो 4 गुफा मंदिर है। नेक्स्ट, इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था, तो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है नरसिंह स्थान। ठीक है, नरसिंह स्थान मंदिर, ये कहाँ है, तो ये बड़का गांव हजारीबाग में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। यह मंदिर खरपरिया गांव में अवस्थित है। ठीक है, यह मंदिर कहाँ है, तो खरपरिया गांव में स्थित है। और नेक्स्ट है इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा जब होता है उस अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माता चंचला देवी। ठीक है, माता चंचला देवी की कहाँ पर है मंदिर, ये तो ये कोडरमा में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित है, चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा और गिरिडीह मार्ग पर है और चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, चंचला देवी माँ दुर्गा का ही रूप है। ठीक है, चंचला देवी जो है वो माँ दुर्गा का ही रूप है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है, तो सिंदूर का प्रयोग जो है वो पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है जो वो है घोड़सिमर मंदिर, घोड़सिमर धाम कहाँ है ये, तो ये सतगावा कोडरमा में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह एक विशिष्ट पुरातात्विक धार्मिक स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट,
इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। नेक्स्ट, इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो पहाड़ी नदी तक है इस मंदिर का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट है उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर, जो कहाँ है, तो ये चंदवा लातेहार में है। ठीक है, उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर भी इसको कहते हैं, ये कहाँ है, तो चंदवा लातेहार में है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। ठीक है, इस मंदिर में एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है। ठीक है, इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है। नेक्स्ट, यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में विख्यात है। यह मंदिर किसके रूप में विख्यात है, तो सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट, यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट है वंशीधर मंदिर। ठीक है, वंशीधर मंदिर कहाँ है, तो ये वंशीधर मंदिर जो है वो नगर उटारी गढ़वा में है। ठीक है, नगर उटारी गढ़वा में है। इसकी विशेषता है, यह मंदिर 1885 में निर्मित किया गया। ठीक है, यह मंदिर कब निर्मित किया गया, वंशीधर मंदिर, तो यह मंदिर 1885 में निर्मित किया गया। इस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है, तो अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जिसका वजन 32 मन तथा ऊंचाई 4 फुट है। इसका वजन कितना है, तो 32 मन इसका वजन है और ऊंचाई जो है वो 4 फुट है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। ठीक है, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो बाबा खोहरनाथ मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर कौन सा है, तो बाबा खोहरनाथ मंदिर है। ये कहाँ है, तो ये गिजना गढ़वा में है। ये कहाँ है, तो गिजना गढ़वा में है। इसकी विशेषता यह है कि इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है 10 शीश महादेव मंदिर। ठीक है, 10 शीश महादेव मंदिर कहाँ है, तो ये जपला पलामू में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो किदवंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था, जिसे वह बाद में उठा नहीं सका था। ठीक है, पहले रखा था लेकिन फिर जब उठाने का टाइम आया तो वो उठा नहीं सका था वो शिवलिंग को। ठीक है, कहाँ से, तो 10 शीश महादेव मंदिर जपला पलामू से। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर जो है वो राम लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो बमनी डी ग्राम पलामू में है। ठीक है, बमनी डी ग्राम पलामू में ये मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। ठीक है, मूर्ति स्थापित है।
नेक्स्ट मंदिर जो है वो भद्रकाली मंदिर है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर ये कहाँ है? तो ये इटखोरी का भदोली गांव चतरा में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो इटखोरी का भदोली गांव चतरा में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूपों कौन कौन से? तो सौम्य, उग्र और काम। ठीक है, कौन कौन सा 3 रूप है? तो सौम्य, उग्र और काम 3 रूप है। ठीक है, भद्रकाली की मूर्ति, भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के रूप में, शक्ति के 3 रूप में सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्या करती है? तो भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूपों में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? तो भद्रकाली मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है, यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पे कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। ठीक है, इस मंदिर में जो प्रतिमा है उसको बौद्ध धर्म के लोग क्या मानते हैं? कि तारा देवी की प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, यहाँ माँ काली की प्रतिमा के नीचे पाली भाषा में लिखा हुआ है कि बंगाल के राजा, ठीक है, बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस मंदिर का निर्माण बलुका पत्थर के द्वारा ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया है। नेक्स्ट इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। कितने? तो 1008। इस मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। ठीक है, इस मंदिर के बाहर में क्या है? तो कोठेश्वर नाथ स्तूप स्थित है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। ठीक है, भगवान बुद्ध की कौन सी मुद्रा में प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा व गहरा एक खड्डा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, स्तूप के ऊपर वाला भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा और गहरा एक खड्डा है। ठीक है, गड्ढा है और उसमें पानी हमेशा भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है कलेश्वरी मंदिर। ठीक है, कलेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो कलेश्वरी मंदिर कोल्वा पहाड़ चतरा जिला में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। कोल्वा पहाड़ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का संगम स्थल है। ठीक है, किसका किसका संगम स्थल है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का संगम स्थल है कोल्वा पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिरसेन का साधना स्थल माना जाता है। जिरसेन यानी जैन महापुराण के रचनाकार। ठीक है, जिनसेन कौन है? तो जिनसेन जैन महापुराण के रचनाकार है, उनके साधना स्थल का स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
कोलवा पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो 1575 फीट है, जिसमें माँ कौलेश्वरी यानी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो सहस्त्र बुद्ध मंदिर है। ठीक है, कांटेश्वर नाथ मंदिर, ये कहाँ है? तो ये भी चतरा जिला में है, झारखंड के। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो टांगीनाथ धाम है। टांगीनाथ धाम मंदिर कहाँ है? तो ये गुमला जिला में है। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। यह मंदिर गुमला के मांझगांव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये गुमला के मांझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। ठीक है, एक विशाल शिवलिंग है और 8 अन्य शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। ठीक है, इस मंदिर के पास क्या है? तो अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं-6वीं सदी का मानते हैं। इतिहासकार क्या मानते हैं इसे? तो 5वीं-6वीं सदी का मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, इस स्थान का संबंध किससे जोड़कर देखा जाता है? तो परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट, एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम की पद चिन्ह मौजूद है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है? तो परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा यानी टांगी, ठीक है, टांगी गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है? तो परशुराम का यहाँ पे फरसा यानी टांगी गड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। ठीक है, इस स्थान का संबंध किससे है? तो पाशुपत संप्रदाय से इस स्थान का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो वासुदेव राय मंदिर है। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर कहाँ है? तो ये कोराम्बे ग्राम लोहरदगा में स्थित है। ठीक है, कोराम्बे ग्राम लोहरदगा में स्थित है। इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई है। ठीक है, 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घूमा मुंडा सहियाना ग्राम निवासी को मिली थी। ठीक है, खेत जोतते समय किसको मिली थी? तो घूमा मुंडा जो सहियाना ग्राम निवासी थे उनको मिली थी खेत जोतते समय। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच भयंकर युद्ध हुआ था? तो रक्सेल और नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था।
अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है वो महामाया मंदिर है। ठीक है, महामाया मंदिर ये कहाँ है? तो ये हापा मुनिगांव गुमला में है। ठीक है, हापा मुनिगांव गुमला में महामाया मंदिर है। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघट राय ने 908 में करवाया था। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागवंशी शासक गजघट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट, इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है जो एक तांत्रिक पीठ है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है? तो काली माँ की मूर्ति है जो तांत्रिक पीठ है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ जो मराठा ब्राह्मण थे वो थे। ठीक है, इस मंदिर के प्रथम जो पुरोहित थे वो द्विज हरिनाथ थे जो मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, नेक्स्ट, शिवनाथ कर्ण द्वारा सियनाथ देव के हाथों, ठीक है, शिवदास कर्ण द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। किसकी प्रतिमा स्थापित कराई गई है? तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, 1831 में कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। ठीक है, 1831 में कोल विद्रोह जब हो रहा था उसी टाइम इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी। ठीक है, जिसे बाद में पुनर्निर्मित कर दिया गया। जिसे बाद में क्या किया गया? तो पुनर्निर्मित कर दिया गया। नेक्स्ट है, चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा यानी शिव की पूजा की जाती है। मंडा पूजा यानी शिव की पूजा की जाती है इस मंदिर में। और यहाँ तथा यहाँ मंडा मेला का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, मंडा पूजा भी किया जाता है, मंडा मेला का भी आयोजन किया जाता है। मंडा पूजा के दौरान भक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं। ठीक है, मंडा पूजा के दौरान क्या करते हैं? जो भोक्ता रहते हैं वो आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? तो स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो अंजना धाम मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? तो अंजना धाम मंदिर है। और ये कहाँ है? तो अंजना ग्राम गुमला में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। इसे हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ देवी अंजना की परस्तर मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट, यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र है। ठीक है, चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर के 3 और नेतरहाट पहाड़ी विस्तार है। ठीक है, इस पहाड़ी के 3 और नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी अपवाह है। ठीक है, खरवा नदी का अपवाह है अंजना धाम मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है कपिलानाथ मंदिर। ठीक है, कपिलानाथ मंदिर कहाँ है? तो कपिलानाथ मंदिर दोयसा नगर गुमला में है। ठीक है, दोयसा नगर गुमला में। इसकी विशेषता है कि 1710 में इस मंदिर का निर्माण
नागवंशी राजा रामशाह ने करवाया था। 1710 में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रामशाह ने करवाया था। यह मंदिर दोयसा के परस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो चिंतामणि मंदिर है। चिंतामणि मंदिर कहाँ है? तो ये है पालकोट गुमला में। इसकी विशेषता देखते हैं, आइए। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में करवाया था। नेक्स्ट, यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। ठीक है, नागवंशियों की राजधानी पालकोट में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो सती मठ है। ठीक है, सती मठ कहाँ है? तो पालकोट गुमला में ये भी है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में करवाया था। ठीक है, निर्माण कौन करवाया था? तो नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये झारखंड के रांची जिला में है। ठीक है, जगन्नाथपुर में। इसकी विशेषता देखते हैं। इसका निर्माण 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह, जो नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाए थे वो 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह, जो नागवंशी राजा राम शाह के चौथे नंबर के पुत्र थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ठीक है, किसकी किसकी मूर्ति स्थापित है? तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति स्थापित है। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्ति भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, यह मंदिर पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। ठीक है, पूरी उड़ीसा में भी जगन्नाथ मंदिर है, उससे ये रांची झारखंड का जो जगन्नाथ मंदिर है उससे मेल खाता है। नेक्स्ट, रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। नेक्स्ट, इस मंदिर के वर्तमान रूप में निर्मित 1991 में 1 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर बुंडू रांची। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बुंडू रांची में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे क्या की संज्ञा दी गई है? तो इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने कराया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो रांची की एक संस्था है संस्कृति विहार ने करवाया है। इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। ठीक है, इसके शिल्पकार कौन थे? तो इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। ठीक है, कालिया। नेक्स्ट मंदिर देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो नेक्स्ट मंदिर जो है वो देवड़ी मंदिर है।
देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो देवड़ी मंदिर जो है वो रांची में है, तमाड़ रांची में। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है। ठीक है, कमलासन है। ठीक है, शेर पर विराजमान नहीं होकर किस पर विराजमान है? तो कमल पर विराजमान है। नेक्स्ट, दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। ठीक है, अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश की भी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति है तथा इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है और अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश की मूर्तियाँ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन यानी कौन? आदिवासी व 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। 6 दिन किसके द्वारा पूजा किया जाता है? तो 6 दिन पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है और 1 दिन जो है वो ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। इस प्रकार आदिवासी एवं ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाता है। ठीक है, पूरा पूजा कराया जाना इस मंदिर की अनोखी विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे आदिवासी और ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा जो करवाया जाता है वो इस मंदिर की अनोखी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट, दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। ठीक है, दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में क्या है? तो बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया है तथा ये चतुर्भुजाकार है। ठीक है, कैसा है? तो ये चतुर्भुजाकार है। नेक्स्ट जो है मंदिर वो है राम सीता मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर। ठीक है, राम सीता मंदिर को राधा वल्लभ मंदिर भी कहते होंगे और ये कहाँ है? तो ये रांची चुटिया में है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ जो मराठा ब्राह्मण थे को इसका पुजारी नियुक्त किया। ठीक है, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे को इसका पुजारी नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराश कर किया गया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किससे किया गया है? तो पत्थरों को तराश कर किया गया है। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। ठीक है, इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रासलीला करती मूर्ति से मिलता है। ठीक है, यह मंदिर जो है वो पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर नाम था इसका। ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रासलीला करती मूर्ति से मिलता है कि इसको पहले राधा वल्लभ मंदिर कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है 28 जनवरी 1898 को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है शिव मंदिर हरिन रांची। ठीक है, शिव मंदिर हरिन रांची। इसकी विशेषता क्या है? तो यह मध्यकाल में निर्मित एक मंदिर में कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी जिसके निशान आज भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मदन मोहन मंदिर है।
ये बोड़ियाका के रांची में है। ठीक है, मदन मोहन मंदिर कहाँ है? तो ये बोड़ियाका के रांची में है। इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1665 में यानी विक्रम संवत के अनुसार 1722 में प्रारंभ किया गया था, जो 1668 में बनकर तैयार हो गया। 1665 में प्रारंभ हुआ था और 1668 में बनकर तैयार हो गया। मंदिर की चारदीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष और लगे। ठीक है, 14 वर्ष और लगे चबूतरे आदि, चारदीवारी आदि के निर्माण में, तथा 1682 में यह अंतिम रूप से तैयार हो गया। ठीक है, 1682 में यह अंतिम रूप से तैयार हो गया मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। ठीक है, मंदिर के चारों ओर क्या किया गया है? तो पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर के छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है, जिस पर लोहे का एक चक्र है। जिस पर क्या है? तो जिस पर लोहे का एक चक्र है तथा इस चक्र पर त्रिशूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 14,100 रुपये की लागत हुई थी। ठीक है, इसके निर्माण में लगभग कितना हुआ था? तो 14,01,000 रुपये की लागत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 14,000 है। ठीक है, 14,001 रुपये की लागत आई थी। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है, परंतु बाद में इस पर सफ़ेद रंग की पुताई की गई है। ठीक है, बाद में इस मंदिर पर क्या किया गया है? तो सफ़ेद रंग का पुताई कर दिया गया है। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध है। ठीक है, इस मंदिर का जो शिल्पकार है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम अनिरुद्ध है। नेक्स्ट है, इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है, अतः इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस मंदिर में राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, इस मंदिर के दक्षिण द्वार के सामने एक बड़ा चबूतरा है। दक्षिण द्वार के सामने क्या है? तो एक बड़ा चबूतरा है, जहाँ होली के अवसर पर फंडगोल खेला जाता है। ठीक है, फंडगोल खेला जाता है होली के अवसर पर। इस दौरान चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबीर गुलाल लगाते हैं। नेक्स्ट, इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। ठीक है, किसी का भी प्रवेश क्या है? तो किसी का भी प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है हम लोग का हाराडी मंदिर। ठीक है, हाराडी मंदिर कहाँ है? ये तमाड़ रांची में है। ठीक है, इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक स्थल व राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, यह मंदिर कांची नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर के बारे में सबसे पहले ए घोष ने पता लगाया था। कौन लगाया था सबसे पहले पता? तो सबसे पहले पता ए घोष ने लगाया था, जो भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक है। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महर्षि, ठीक है, 16 भुजी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर रेखा देउल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है सुरवेश्वर धाम मंदिर। ठीक है, सुरवेश्वर धाम महादेव मंदिर। ये कहाँ है? तो ये रांची चुटिया में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। आइए, यह मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। ठीक है, सुरेश्वर महादेव मंदिर का जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 108 फीट है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इस मंदिर को दिया जाता है। झारखंड में प्रथम और भारत में सेकंड नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर कहाँ है? तो ये रांची बोड़ो में है। ठीक है, बेड़ो में। इस मंदिर की विशेषता देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। ठीक है, यह रेखा शैली का मंदिर है। ठीक है, ये किसका मंदिर है? तो यह रेखा शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लाल पलस्तर खंडों की सहायता से किया गया है तथा सफ़ेद पलस्तर खंडों के ऊपर उड़ीसा के मंदिर के समान लाल रंग के लेटराइट पलस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकना तथा बाहरी भाग खुरदुरा है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है पहाड़ी मंदिर रांची। ठीक है, पहाड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है। ठीक है, इसकी विशेषता है यह मंदिर रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी वास्तविक नाम रांची बुरु पर स्थित है। ठीक है, टुंगरू पहाड़ी यानी वास्तविक नाम क्या है? रांची बुरु में स्थित है पहाड़ी मंदिर। 1905 के आसपास इस मंदिर के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसकी विशेषता है पहाड़ी पर स्थित इस शिव मंदिर के पास नागदेव का भी एक मंदिर है जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। रांची के नगर देवता। ठीक है, नाग देवता यानी रांची के नगर देवता। इस मंदिर में श्रावण माह में तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर इस मंदिर पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इस मंदिर मतलब स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने के लिए किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है तथा इसमें 468 सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियाँ कितनी हैं? तो 468 है और ऊंचाई 300 फीट है। ठीक है, यह पहाड़ी लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटोरोजोइक काल का है। ठीक है, प्रोटोरोजोइक काल का है जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट है तथा इसे खोडालाइट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट मंदिर जो है वो है महादानी बाबा मंदिर। ये कहाँ है? तो ये बेड़ो रांची में है। इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 9 शताब्दी में हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो 9वीं शताब्दी में हुआ है। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, इस मंदिर में द्रविड़ व नागर शैली का समन्वय दिखाई देता है। किसका समन्वय दिखाया जाता है? तो द्रविड़ और नागर शैली की समन्वय दिखाई पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, इस मंदिर का पुजारी गांव का पाहन होता है। इस मंदिर का पुजारी कौन होता है? तो इस मंदिर का पुजारी गांव का पाहन होता है। इस मंदिर में भक्तजन योगदा व योगदी यानी शिव पार्वती को नए चावल से बने पीठा का भोग लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया है। ठीक है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है आम्रेश्वर धाम। ठीक है। ये कहाँ है? तो ये आम्रेश्वर धाम खूंटी जिला में है। इसकी विशेषता है यह भगवान शिव का मंदिर निर्मित है। ठीक है। यहाँ क्या है? तो भगवान शिव का मंदिर निर्मित है जिसे अंगड़ाबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आम्रेश्वर धाम को क्या नाम से और जाना जाता है? तो अंगड़ाबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंगड़ाबाड़ी के रूप में नामकरण स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। ठीक है। अंगड़ाबाड़ी नामकरण कौन किया है? तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान, गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान शिव की मुख्य मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। ठीक है। किसके नीचे स्थापित है? तो बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। नेक्स्ट है शक्ति मंदिर। ठीक है। शक्ति मंदिर कहाँ है? तो ये धनबाद में है। इसकी विशेषता क्या है? इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। ठीक है। इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर की विशेषता है यह कि इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है लिलोरी मंदिर। ठीक है। लिलोरी मंदिर कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में है। इसकी विशेषता है इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। ठीक है। किसने की थी? तो राजा सुजन सिंह ने की थी। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है। ठीक है। इस मंदिर में क्या होता है? तो प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है। यहाँ पहली पूजा राज परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। पहली पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सदस्य के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में है। इसकी विशेषता है कि यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता को यह मंदिर समर्पित है। भूफोर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट मंदिर है विष्णु मंदिर। ये कहाँ है? दालमी धनबाद। ठीक है। दालमी धनबाद में विष्णु मंदिर है। इसकी विशेषता है कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। ठीक है। 17वीं सदी में किया गया था। नेक्स्ट मंदिर है वो है पार्वती मंदिर धनबाद। इसकी विशेषता है यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर है और इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। ठीक है। पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट है शिव मंदिर। ठीक है। ये कहाँ है? तो चेचगांव धनबाद में है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है।
नेक्स्ट मंदिर जो है वो भी शिव मंदिर है। ये कहाँ है? तेलकुपी धनबाद में है। और इसकी विशेषता है, इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था और यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, बेनी सागर का शिव मंदिर। ये कहाँ है बेनी सागर का शिव मंदिर? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है और इसकी विशेषता है कि इसका निर्माण 602 से 625 ईस्वी के बीच संभवतः गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया है। ठीक है। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियाँ मिली है, जिसमें हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। ठीक है। इस मंदिर में क्या है? तो शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। नेक्स्ट है महादेवशाला मंदिर। महादेवशाला मंदिर कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। इसकी विशेषता देखते हैं। यह मंदिर मनोहरपुर व गोइल खेरा स्टेशन के बीच महादेवशाला में स्थित है तथा सावन माह में प्रत्येक सोमवारी तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट मंदिर है रंकिनी मंदिर। ठीक है। रंकिनी मंदिर कहाँ है? तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में रंकिनी मंदिर है। इसकी विशेषता देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, जहाँ नर बलि की प्रथा देने का प्रचलन है। ठीक है। जहाँ क्या है? तो नर बलि देने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है। नर बलि की प्रथा को रोक लगाने हेतु इस मंदिर को महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर में रंकिनी देवी की पूजा की जाती है, जो ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख मंदिरों की अवस्थिति। ठीक है। जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आइए जिला अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गढ़वा जिला में वंशीधर मंदिर है। ठीक है। पलामू में कौन सा है? तो पलामू में राम लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है। राम लक्ष्मण मंदिर है और 10 शीश महादेव मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट है चतरा। चतरा में कौन कौन सा मंदिर है? तो यहाँ है भद्रकाली मंदिर, कलेश्वरी मंदिर और सहस्त्र बुद्ध मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में शिव मंदिर है। ठीक है। देवघर देख लेते हैं। नेक्स्ट, देवघर में कौन सा मंदिर है? तो देवघर में बैजनाथ मंदिर है, तपोवन मंदिर है और युगल मंदिर है। ठीक है। दुमका है। नेक्स्ट, दुमका में कौन सा है? तो बासुकीनाथ और मौलिकछा मंदिर है दुमका में। ठीक है। और साहेबगंज में कौन सा है? तो साहेबगंज में माँ योगिनी मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लातेहार में कौन सा मंदिर है? तो माँ उग्र तारा मंदिर लातेहार में है। और लोहरदगा देखें तो लोहरदगा में वासुकी देव राय मंदिर है। ठीक है। लोहरदगा में कौन सा है? तो वासुकी देव राय मंदिर है। ठीक है। और गुमला में देखें तो गुमला में बहुत सारा मंदिर है। सबसे पहले टांगीनाथ मंदिर, फिर महामाया मंदिर, अंजना धाम मंदिर, कपिल नाथ मंदिर और चिंतामणि मंदिर और सती मठ। ये सब कहाँ है? तो ये सारा गुमला में है। ठीक है। रांची में देख लेते हैं। रांची में कौन कौन सा मंदिर है? तो रांची में जगन्नाथपुर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, राम सीता मंदिर, पहाड़ी मंदिर और शिव मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट है खुट्टी। खुट्टी में कौन सा मंदिर है? तो आम्रेश्वर मंदिर खुट्टी में है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा मंदिर है? तो बेनी सागर का शिव मंदिर और महादेवशाला मंदिर है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में क्या है? तो रंकिनी मंदिर घाटशिला। ठीक है। रामगढ़ में देख लेते हैं। रामगढ़ में कैथा शिव मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर है। धनबाद में क्या है? तो धनबाद में भी मंदिर है, शक्ति मंदिर है, लिलोरी मंदिर है, भूपेर मंदिर है, भूफोर। ठीक है। भूफोर मंदिर है, विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, शिव मंदिर है और शिव मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर हम लोग, इधर सारा हो चुका है। झारखंड के प्रमुख
मस्जिद व मकबरे। ठीक है, झारखंड के प्रमुख मंदिर व मतलब मस्जिद व मकबरे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका मकबरा, बाजार या मस्जिद। अवस्थिति यानी कहाँ है वो, निर्माण वर्ष और निर्माता, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है पिठोरिया। पिठोरिया का ईदगाह। ठीक है, पिठोरिया का ईदगाह ये कहाँ है, तो पिठोरिया रांची में है। और निर्माता देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने यहाँ नमाज अदा की थी। ठीक है, पिठोरिया का ईदगाह यानी पिठोरिया रांची में शेरशाह सूरी ने नमाज अदा की थी 16वीं सदी में बंगाल से लौटते समय। ठीक है, नेक्स्ट है दाऊद खां की मस्जिद। ये कहाँ है दाऊद खां की मस्जिद, तो ये पलामू किला परिसर लातेहार में है। इसकी विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। दाऊद खां बिहार का मुगल सूबेदार। ठीक है, नेक्स्ट है मदार शाह का मजार। ठीक है, मदार शाह का मजार ये कहाँ है, तो मंदारगिरी पहाड़ी लातेहार में है। ठीक है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है, तो जामा मस्जिद डोरंडा रांची में है। निर्माण वर्ष इसका है 1804 से 1805। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण बात। हजरत रिसालदार के अनुयायियों द्वारा निर्मित। हजरत रिसालदार 1801 में रांची आए थे। ठीक है, फिर है हंडा मस्जिद। ये कहाँ है हंडा मस्जिद, तो ये अपर बाजार रांची में है। निर्माण 1852 में हुआ था। और महत्वपूर्ण तथ्य है मीर नादिर अली के देख रेख में निर्मित हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अपर बाजार का जामा मस्जिद। अपर बाजार का जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये रांची में है। और 1867 में इसका निर्माण हुआ है। और इसकी जो मुख्य बात है, महत्वपूर्ण तथ्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान इस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने हेतु किया था। ठीक है, जब मौलाना आज़ाद को नज़रबंद कर लिया गया था तब इस मस्जिद पर उन्होंने क्या किया था, नमाज पढ़ा था। हिंदपीढ़ी का बड़ी मस्जिद ये कहाँ है, तो ये भी रांची में है। 1886 से 87 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य है मस्जिद निर्माण में गुलाम हैदर व गुलाम मोहम्मद को महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, नेक्स्ट है जामी मस्जिद। ये कहाँ है, राजमहल क्षेत्र साहिबगंज में है। निर्माण हुआ था 16वीं सदी में और राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है मीरना का मकबरा। ये कहाँ है, तो ये राजमहल के पास है। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख चर्च। ठीक है, झारखंड के प्रमुख चर्च। GEL चर्च यानी क्राइस्ट चर्च ये कहाँ है, तो ये रांची में है। 1855 में स्थापना हुई थी और संबंधित मिशन कौन था, तो GEL मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च ये कहाँ है, तो ये खूंटी में है। इसकी स्थापना 1869 में हुई थी और मिशन कौन सा था, तो SPG मिशन था। ठीक है, SPG मिशन। नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च। ये कहाँ है, तो ये चाईबासा में है। इसका भी निर्माण 1869 में हुआ है और रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च। ये कहाँ है, तो ये पचम्बा गिरिडीह में है। 1871 में इसका निर्माण हुआ था और संथाल मिशन है। ठीक है, संत कैथेड्रल चर्च ये कहाँ है, ये रांची में है। 1870 से 73 में ये स्थापना वर्ष रहा है और जनरल रॉलेट इसके संबंधित मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है संत पॉल चर्च। ठीक है, संत पॉल चर्च ये कहाँ है, तो ये रांची में है और 1873 में SPG मिशन के द्वारा इसका
मिशन के अंतर्गत ये बना। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च, ये खूंटी में है। 1898 में इसका स्थापना वर्ष रहा। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा अंतर्गत है। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च ये कहाँ है, तो ये खटकही में है। 1899 में इसका स्थापना वर्ष रहा है और रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत है। फिर है रोमन कैथोलिक चर्च नवा टोली, 1901 रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, संत मेरी चर्च ये कहाँ है, तो ये पुरुलिया रोड रांची में है। 1909 में स्थापना वर्ष है इसका, रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च नवाडी, 1911 में इसकी स्थापना हुई है और रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, तो ये भी रोमन कैथोलिक चर्च है। ये दिधीसिया में हुआ है। ठीक है, दिधीसिया में अवस्थित है और 1904 में इसकी स्थापना हुई है और ये भी रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।